नमस्ते भाभी जी। अरे सोनम, आओ आओ। दिवाली मुबारक हो। तुम्हें भी। ये हाँ उधर। कुमार भैया कहाँ हैं? गए दूसरी पत्नी के पास। दूसरी पत्नी? ये बस्ती तो है उनकी दूसरी पत्नी। चाहे होली हो, दिवाली हो, ईद हो, सुबह से निकल जाते हैं और हर घर में झांकते हैं। सबके पास नए कपड़े, दिए, पटाखे, मिठाई, किसी चीज की कमी तो नहीं। ये तो उनकी ग्रेटनेस है। लेकिन आपने दिवाली के दिन ये क्या हालत बना रखी है? त्योहार है ना, घर की सफाई तो करनी चाहिए। असली बात ये है कि दर्जी अभी तक नए कपड़े सीकर नहीं लाया। बीबी जी कपड़े। मैं ले आती हूँ। अच्छा लाओ। थैंक यू। अरे वाह, बड़े अच्छे कपड़े बनाए कुमार भैया ने। ये तुम्हारे कुमार भैया के नहीं है, ये मेरे भाई के हैं। आपके भैया के? हाँ। लेकिन आपने तो कहा था कि कुमार भैया और आपका कोई रिश्तेदारी नहीं है। जिस दिन मैंने तुम्हें ये बताया था ना, शायद भगवान ने सुन लिया होगा। उसके दूसरे दिन ही एक लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा भाई भेज दिया मेरे लिए। वो जो आपकी पायल थी ना, वो भीमा को मिल गई थी। हर वक्त अपनी जेब में लगाए रखता है। कहता है कि छोटी मालकिन की अमानत है, अपने हाथों से लौटाऊंगा। भाभी, ये पायल शायद मेरे भाई की है, बिस्तर तो उसी का है। लेकिन इतनी छोटी पायल? क्या आपके भाई का नाम भीमा है? हाँ। अरे तुम्हें कैसे मालूम? अगर आपके भाई का नाम भीमा है और अगर ये पायल उसी की है, तो समझ लीजिए ये दिवाली मेरी जिंदगी की सबसे कीमती दिवाली है। जल्दी आओ, देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। कपड़े, पटाखे, मिठाई, सब कुछ। अरे ये सब छोड़, देख तो कौन आया है। पहचाना? छोटी मालकिन। भीमा, तुम लोग बातें करो, मैं तैयार होकर आती हूँ। हाँ, आप कितनी बड़ी हो गई छोटी मालकिन। तुम भी तो बड़े हो गए हो। आप ठीक तो है ना? विदेश जाके भीमा को तो भूल गई होंगी। मैं तुम्हें तुमसे ज्यादा याद करती थी। तुम्हारे पास तो मौसी थी जिनसे तुम मेरे बारे में बात कर लिया करते थे, लेकिन मेरे पास तो मेरा दिल ही था, या तुम्हारे गीत के वो बोल जो तुम बचपन में मेरे लिए गाया करते थे। आपको वो गीत याद है? गीत, धुन, इस पायल की वजह से तुम्हारा मार खाना, हमें हर बात याद है भीमा, हर बात। हमें यकीन था आप हमें भूलेंगी नहीं, इसलिए पायल हमने संभाल कर रखी थी। ये पायल हमने चुराई नहीं थी, आपके पैर से गिर गई थी, पर अच्छा हुआ ये गिर गई थी। इसकी वजह से हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि आप हमसे दूर हैं। मैं ना कभी तुमसे दूर थी और ना कभी दूर रहूंगी भीमा। छोटी मालकिन? छोटी मालकिन मैं तुम्हारे लिए बचपन में थी। होश संभालने के बाद मेरे दिल ने तुम्हें अपना मालिक माना है। ये आप क्या कह रही हैं? मैं जानती हूँ तुम्हें ये बात कहने की हिम्मत नहीं है, लेकिन मैं ऐसी हिम्मत के सारे बड़ी हुई हूँ भीमा। छोटी मालकिन? छोटी मालकिन नहीं, सोनम, मुझे मेरे नाम से पुकारो भीमा। छोटी मालकिन, ये तुम्हें हमारी सौगंध तोड़ दोगे क्या? ये आप क्या कह रही हैं? हम दुनिया छोड़ सकते हैं, आपकी सौगंध तो क्या, सपने में भी दिया हुआ आपका हुक्म नहीं तोड़ सकते। तो फिर हमें हमारे नाम से पुकारो भीमा।
बोलो ना भीमा, हमारे कान तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुनने के लिए बेकरार हो रहे हैं। बोलो बोलो बोलो। सोनम। फिर से बोलो भीमा। सोनम। फिर से। सोनम। मर गई। क्या रे, हाईवे पे गाड़ी चलाना सीख रहा है क्या? एक दूंगा ना, हॉर्न बजाना सुनाई नहीं दे रहा क्या? उई माँ, ना आजू ना बाजू, एकदम बीच में ठोक दिया। ना राइट ना लेफ्ट, किधर भी जाने नहीं दिया। गाड़ी चला रहा है या डांस कर रहा है? उई माँ, एक तो मेरी गाड़ी ठोक दी, ऊपर तो डांट रहा है। रानी बेबी, इस हीरो को देखो रानी बेबी। मैं देखती हूँ तेरे को। कौन है रे तू? हाँ, अब से सुन रही हूँ। तुम इस रानी के बारे में नहीं जानते हो। नौटंकी करती हूँ और बड़े बड़े लोगों को अपनी उंगली पर नचाती हूँ। अब तेरी छुट्टी भी करती हूँ मैं। नीचे उतर, अभी मजा चकाती है तेरे को। चुप चुप खड़े हो, जरूर कोई बात है। पहली मुलाकात है जी, पहली मुलाकात है। माफ कीजिएगा, गलती मेरी थी। नहीं नहीं, असल में गलती हमारी थी। अच्छा जी। कहाँ जा रहा हमें छोड़कर? हमें भी साथ ले चल, अगले मोड़ पर छोड़ देना। और तुम्हारा ये खटारा? वो तो आता रहेगा। चले? आइए। उई माँ, क्या मुस्टंडा है ना। चल। गूंगे के साथ सफर करना बहुत मुश्किल होता है। कम से कम एक हाथ से भोंपू भी बजा दो। कुछ तो बोलो ना। अभी तक कुंवारा हूँ। हमारी रानी बेबी भी अभी तक कुंवारी हैं। ये क्यों बता रहे हो? ना माँ ना बाप, बस अकेला। इनका भी इस दुनिया में कोई नहीं है इस नटखट के सिवाय। जो तुम सोचते हो ना, मैं वो नहीं हूँ। मैं ना इधर का हूँ ना उधर का हूँ, बीच का हूँ। ये सब क्यों बता रहे हो? दूरी का ड्राइवर हूँ। 11,000 रुपए मिल जाता महीने का, उसमें गुजारा चल जाता है। रानी बीबी और मैं भी मिलकर नौटंकी करते हैं और हमारे को मिलता है 10,000, 11,000। चुप करो बस। एक लड़की को एक लड़के के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। चलिए, आपकी जगह आ गई। आप भी चलिए ना। मुझे बहुत दूर जाना है, मैं यहाँ वक्त बर्बाद नहीं कर सकता। चलिए। ऐसे जाने नहीं दूंगी, आप भी चलिए ना हमारे साथ। प्लीज। अच्छा चलिए, मैं आता हूँ। बेशर्म लड़की। अरे साहब, आप तो ईद के चांद बन गए। क्या हुआ? बड़े साहब अंदर बैठे हुए हैं। कब से? सुबह से बहुत खफा हैं, बार बार आपका ही नाम ले रहे हैं। जी। सर, मैंने ये वर्दी पर कोई दाग नहीं लगने दिया। जहां तक इस वर्दी का इलाका है, कोई गुनाह होने नहीं दिया। गुनाह हुआ है। कैसा गुनाह? एक ट्रक ड्राइवर फरार हो गया है। क्यों, ये इल्जाम सही है ना? तुम यहाँ? और कहाँ जाती? रिपोर्ट लिखवाने। कैसी रिपोर्ट? रिपोर्ट ये है कि एक पुलिस ऑफिसर ट्रक ड्राइवर बना और मेरे दिल को उस ट्रक पर लोड किया और फरार हो गया। जल्दी से उसे खोजिए, नहीं तो मेरे दिल का एक्सीडेंट होने वाला है। तुम यहाँ से जाती क्यों नहीं? हवलदार जी। पर तुम यहाँ आई कैसे? मर गए। जाने मन, मोहब्बत होती तो अंधी है, मगर अपने दिलबर का ठिकाना ढूंढ ही लेती है। सो मैंने ढूंढ लिया।
अच्छा किया ना? बहुत अच्छा किया, लेकिन आप यहाँ से दफा हो जाओ। हम यहाँ से दफा नहीं होंगे। हम इस थाने की छत पर खड़े होकर चिल्लाएंगे, फरियाद है, फरियाद है, इस कानून के घर में हमारी मोहब्बत बर्बाद है, बर्बाद है। चुप, तुम्हें इतना भी नहीं मालूम दारोगा बाबू कि लड़की को किस तरह चुप कराया जाता है? कैसे चुप किया जाता है? उई माँ। चुप कराने के लिए मुंह पे मुंह रख दो, बस। चुप। शर्माने लगा, शर्माने लगा। चलो निकलो, निकलो। हम यहाँ से नहीं जाएंगे। मैं तो तुमको ब्लैकमेल करूंगी। हम ये बात नाच गाकर बताएंगे। मैं तो ये बात घर घर जाके कहूंगी। क्या? चोरों को पकड़ने वाला खुद मेरा दिल चुरा कर बैठा है। क्या? चुरा के दिल मेरा दरोगा चला। चला। ये लीजिए आपकी 50 की पत्ती, नहीं तो अपना पत्ता कटने वाला है। हाँ? थाने में आकर अपने हवलदार को घूस? क्यों? कम है क्या? अरे जालिम, कहकर तो देखो, हम क्या नहीं दे सकते हैं। बकवास बंद करो, चलो निकलो, चलो। तेरी शर्ट भी सेक्सी, तेरी पैंट भी सेक्सी, तेरा भी सेक्सी है। दरोगा जी, दरोगा जी, दरोगा जी, दरोगा जी। कहाँ जा रहा है? हाँ, दरोगा जी, दरोगा जी। रानी बीबी बहुत तड़प रही है। क्यों? उसके दिल में बहुत जोरों से दर्द हो रहा है। तो जाओ किसी डॉक्टर के पास ले जाओ। उसी के पास तो आई हूँ। ना जादू, ना टोना, ना पंडित, ना ओझा, ना दवाई, ना डॉक्टर। उसके दिल का इलाज तो सिर्फ एक ही आदमी है, वो है आप। तो जाते क्यों नहीं? नहीं जाऊंगी। देखो, अगर आप ऐसा करोगे ना तो मैं FRI दर्ज करा दूंगी। मैं कमिश्नर को टेलीग्राम भेज दूंगी। आप चलो ना मेरे साथ, आओ। चलो। तू हट। अरे गाड़ी रोको, 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 रोको। अरे अरे वो देखो कितनी जोरों से चिल्ला रही है। वो चिल्ला रही है। अरे वो आगे, वो आगे है। अरे वो आगे रे। अरे तू तो अभी तड़प रही थी। तड़पे तो रही हूँ जालिम। ये तो उस दिन से तड़प रही है जिस दिन से तुम दोनों का एक्सीडेंट हो गया था गाड़ियों का। हाँ, उसके बाद ना खोज ली, ना खबर ली, ना दिल का हाल पूछा, दर्द देकर गायब हो गया। तुम्ही ने दर्द दिया, तुम ही दबा देना। नौटंकी वाले, ये देखो, आज के बाद अगर तुम लोगों ने पुलिस वाले का टाइम खराब किया ना तो तुम लोगों की खैर नहीं। अच्छा, तो इसका मतलब तुम्हें मुझसे ज्यादा टाइम से मोहब्बत हो गई है। अरे मुरे राजा, दिल को लगाकर मेरी जान से दिल लगी ना कर, नहीं तो अपनी जान दे दूंगी। हाँ, तुम लोग ऐसे सुधरने वाले नहीं हो। जब तक हवालात की हवा नहीं खाओगी ना, दिल से मोहब्बत का भूत नहीं उतरेगा। चलो गाड़ी में बैठो, चलो गाड़ी में बैठो। आराम से बैठ जाओ, बैठ जाओ। तुम दोनों गाड़ी में अच्छे से बैठ जाओ, अच्छे अच्छे से बैठ जाओ। तुम्ही ने दर्द दिया, तुम ही दबा देना। जाओ जाओ, मुझे ऐसा लगा तुम दोनों हनीमून पे जा रहे हो। खामोश। साहब, एक बच्चा ये चिट्ठी देकर गया है। क्यों बीड़ू, तू क्या समझता था तेरा इधर ट्रांसफर हो गया तो क्या मेरे से पीछा छूट जाएगा? अरे मैं भी आटे की चक्की यानी इरादे की पक्की हूँ। जेल से निकलते ही अपन इधर आ गई। अब तेरा अकेलापन दूर कर दूंगी, तुझे आई लव यू बोलने पर मजबूर कर दूंगी। तेरी कैंची। अरे बाप रे, ये इधर भी आ गई। अरे अरे, इसे अंदर लेकर कहाँ जा रहे हो? अरे आप देख नहीं रहे हो क्या, बेचारी पेट से बच्चा होने वाला है, तो इसे दवाखाने ले जाओ ना। अरे भैया, मेरा डॉक्टर दवाखाने में नहीं, यही पुलिस थाने में है। जिसने दर्द दिया है वही दवा देगा। अरे जल्दी से जाकर एसीपी सूरज को बुलाओ। ये सब क्या है? क्या हुआ इसे? हुआ नहीं जी, होने वाला है। सूरज, कल रात को तुम मेरे सपने में आए थे और आकर तुमने मुझसे प्यार किया, शादी भी की, फिर सुहागरात भी मनाई। और सुबह मैं ये देखकर हैरान हो गई कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। यार सूरज, तेरा प्यार है या कोरियर सर्विस जो 24 घंटे में लव लेटर की डिलीवरी दे देता है? बकवास बंद। बकवास नहीं कर रही, देखो देखो, सुनो सुनो, तुम्हारा बच्चा मेरे पेट में से तुम्हें आवाज दे रहा है, कह रहा है पापा पापा मैं भी पुलिस वाला बनूंगा। अच्छा? हाँ।
इस नाटक मंडली को बाहर करो, चलो। एक मिनट। इस नाटक मंडली का आखिरी सीन तो देख लो। बाबू बांगड़ा को मारने की खुशी में मैं तुम्हारे लिए मिठाई लाई हूँ। अरे अपना बीड़ू आ गया। अरे भाइयों, अरे जल्दी अरे देखो मेरा गबरू जवान आ गया, जो दिखता है बंगाली लेकिन इसकी हर अदा है मतवाली। इसके प्यार में कभी नहीं होता है घाटा, क्योंकि उसके बाजू में छुपा है मर्द मराठा। हाँ, वो है मोहब्बत का उमड़ता सैलाब, जिसके होठों से गीत गाता है पंजाब, तमिलनाडु हो या हो कर्नाटका। अरे ओ जो हमेशा देता है इसके दिल को हर जगह झटका। अब मैं लगाता हूँ इसको एक फटका। ये एक नंबर की चुट्टी है, इसकी बातों में मत आइए। आपने अपनी जेबें देखिए। अरे मेरा पर्स, मेरी घड़ी, मेरी चेन, मेरा बटुआ। सबका माल वापस कर। मेरी चैन, ये ले। मेरा बटुआ, मेरा पर्स, ये ले। अभी आप लोग जा सकते हैं। अरे ठहरो भाई साहब, अगर आप लोग चले गए तो मुझे इंसाफ कौन दिलाएगा? मैंने आप लोगों की पॉकेट मारी है, लेकिन ना तो ये मुझे गिरफ्तार करेगा और ना ही कोई सजा दिलाएगा, बल्कि मेरा एक प्यार भरा चुम्मा लेकर मुझे छोड़ देगा। हाँ भाइयों, और जैसे ही मुझे पता चला कि इसका शहर में ट्रांसफर हो गया है, मैं भी इसके पीछे पीछे आ गई। ये मुझे बहुत प्यार करता है। हाँ, तो फिर आज कानून के साथ ये नाइंसाफी क्यों? अरे भाई, जब मैंने जुर्म किया है तो इसके बाद भी मुझे ये आजाद कैसे छोड़ सकता है? मिस्टर, प्यार करने के लिए वर्दी पहनी है, ये पॉकेट मार को गिरफ्तार करो, नहीं तो हम कमिश्नर साहब से तुम्हारी कंप्लेन कर देंगे। अब ठीक है, मैं इसे गिरफ्तार करता हूँ। चल। हाँ चलती हूँ। अच्छा भाइयों, थैंक यू वेरी मच। हाँ, आप लोगों ने मेरा साथ दिया। मैं जाती हूँ। हाँ, आप लोग भी जाओ, अब मैं पुलिस स्टेशन में जाकर शादी रचाऊंगी और लॉकअप में सुहागरात मना कर ही आऊंगी। बाय बाय। चल भाग जा यहाँ से। क्यों भाग जाऊँ? ये सारा ड्रामा मैंने यहाँ से भागने के लिए थोड़ी, तेरे दिल के लॉकअप में बंद होने के लिए किया। हवलदार, बाहर निकालो इसको। हवलदार, मुझे अंदर कर दो। देख कैंची, तू सुधर जा। अच्छा ठीक, तू सिर्फ एक बार मेरे को आई लव यू बोल दे, फिर देख मैं सुई की तरह सीधी हो जाऊंगी और तेरे होने वाले बच्चों के जिंदगी भर कपड़े सीधी रहूंगी, ऐसे ऐसे ऐसे। शट अप एंड गेट आउट। मैं आउट होने नहीं, इन होने आई हूँ। अब मैं तेरे सामने वाले लॉकअप में बंद होकर मैं तुझ पे लाइन मारूंगी। मिस कैची उर्फ कंचन ने अपना जुर्म खुशी खुशी कबूल कर लिया है, इसीलिए यह अदालत इसे कम से कम 3 महीने की सजा सुनाती है। सजा हो गई ना, मैंने कहा था कि सुधर जा, नहीं सुधरी। क्यों सुधरूं? किसके लिए सुधरूं? कौन है मेरे आगे पीछे? वापस आऊंगी, फिर जेब काटूंगी, फिर जेल जाऊंगी। ये सब तो चलता ही रहेगा। क्यों, कोई काम नहीं कर सकती? तू क्या समझता है, मैंने कभी कोशिश नहीं की? मगर मैं जहां भी नौकरी मांगने गई, मेरे सर्टिफिकेट बाद में पहले मेरे बदन का उतार चढ़ाव देखा गया। नौकरी मिलने के बाद महीने भर की पगार के अलावा मुझसे ये भी पूछा गया कि पर नाइट क्या लोगी। और फिर तुमने भी तो मुझे सुधारने के लंबे चौड़े भाषण दिए, लेकिन मुझे कभी अपनाने की कोशिश नहीं की। गुड बाय। कैची, I love you. मुझे माफ कर देना, मैंने तुझे गलत समझा था। मैं तेरा इंतजार करूंगा, वापस आने के बाद हम दोनों शादी कर लेंगे।